ये आ गया जी हमारे पास रिपोर्ट बिल्डर। एडिशनल इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, डेवलपर सूट होम के साथ ही इंस्टॉल होती है। ठीक है, वेलकम टू रिपोर्ट बिल्डर। यूज़ द रिपोर्ट विज़ार्ड, बिल्ड अ न्यू रिपोर्ट मैनुअली और ओपन एन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट। अभी यूज़ कर रहे हैं हम विज़ार्ड को। ठीक है, ओपन। कह रहे हैं कि चूज़ द टाइप ऑफ द लेआउट वुड यू लाइक टू जनरेट। आप इसमें से कौन सा लेआउट जनरेट करना चाहते हैं। हमारे पास 3 तरह के रिपोर्ट के लेआउट होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। बॉटम से स्टार्ट करें। सबसे पहले कह रहे हैं कि क्रिएट पेपर लेआउट ओनली। अगर आप अपनी रिपोर्ट का रिज़ल्ट सिर्फ एक हार्ड कॉपी पे चाहते हैं कि मैं इसको प्रिंट ले लूँ, तो उसको हम डिज़ाइन करेंगे पेपर लेआउट के ऊपर, पेपर लेआउट ओनली के ऊपर। क्रिएट वेब लेआउट ओनली। अगर आप अपनी रिपोर्ट को वेब के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कोई अपने क्लाइंट्स को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप वेब बेस जनरेट करेंगे। सही। ऐसी रिपोर्ट जो आपको वेब पे नहीं देनी हो, सिर्फ इंटरनली यूज़ करनी हो, तो उसको आप पेपर पे ही क्रिएट करते हैं। ठीक। और अगर वेब बेस बनानी हो तो फिर वेब लेआउट होंगे। और अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्रिएट बोथ वेब एंड पेपर लेआउट, तो फिर ये दोनों मेथड को फॉलो करेगी। पेपर लेआउट पे भी लेकर आएगी और वेब के ऊपर भी इसको अप्लाई कर देगी। सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं बोथ के लिए। हमने कहा जी हमें दोनों ही फॉर्मेट को यूज़ करना है। नेक्स्ट कह रहा है, अभी बताइए कि चूज़ द रिपोर्ट स्टाइल दैट मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द रिपोर्ट यू वुड लाइक टू क्रिएट। यू मे आल्सो इंक्लूड अ टाइटल। आप इसमें से कोई टाइटल भी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइटल इसको प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन। टेबुलर स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेबुलर स्टाइल है, उसके बाद लेफ्ट ग्रुप है, ग्रुप अबव है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विद ग्रुप है, और 3 यहाँ पर इस फिलवर्क डिसेबल है। फ्यूचर में हम इसको इनेबल कर लेंगे। फॉर्म है, फॉर्म्स लेटर है, मेलिंग लेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं टेबुलर स्टाइल के ऊपर। आपको एक बिल्कुल सिंपल शीट बनानी है सिंगल ग्रुप के अंदर। यहाँ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट सिंगल ग्रुप के ऊपर जनरेट करनी है, तो उसको हमेशा टेबुलर स्टाइल पे ही क्रिएट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टाइल है टेबुलर स्टाइल। वैसे तो हमने फॉर्म के अंदर टेबुलर और फॉर्म का डिफरेंस लिया था, सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए। यहाँ सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है टेबुलर स्टाइल, सिंगल ग्रुप को। यहाँ हमने टेबुलर लिया, और टेबुलर लेने के बाद नेक्स्ट कह रहे हैं बताएं कि एसक्यूएल क्यूरी होगी या अदर सोर्सेज में से हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एसक्यूएल क्यूरी ही यूज़ किया। अब कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर दें, क्यूरी क्या होगी आपकी। तो पहला काम तो ये कर लें कि चलें पहले मैं क्यूरी लिख रहा हूँ, खुद ही पूछ लेगा आपसे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP scott.emp। नेक्स्ट कह रहा है कनेक्टिविटी चाहिए, स्कॉट टाइगर। नहीं ना, इसमें डेटाबेस देने की ज़रूरत है, और दूसरी बात ये कि इंस्टेंस स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि अवेलेबल फील्ड्स ये हैं, आपको डिस्प्ले कौन सी करनी है, वही पैटर्न सबके सब करनी है। तो इसमें से हमने एक कॉलम को रिमूव कर दिया, हाई डेट को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट अवेलेबल फील्ड्स ये हैं, क्या किसी फील्ड का सम चाहिए आपको आखिर में।
तो हमने कहा हमारे पास सम वाला सिर्फ एक ही कॉलम है, बाकी एवरेज करवाना चाहते हो आप, काउंट करना चाहते हो, मिनिमम मैक्सिमम परसेंट टोटल, ये तमाम के तमाम तर फंक्शंस को आप अपने इन कॉलम्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हमने जैसे सेल को सेलेक्ट किया विद सम के साथ, तो ब्रैकेट क्या, सम क्या बना, सम ऑफ सेल। नेक्स्ट कह रहे हैं लेबल यही होंगे, लेबल नॉर्मली हम यही ड्रॉप कर देते हैं, सही है जी। कह रहा है अब ये बताइए कि आपके पास कोई टेम्पलेट है प्री डिफाइन, इनमें से कोई लेना चाहते हैं आप? या कोई टेम्पलेट फाइल आपके पास कोई और रखी हुई है, या आप बिल्कुल सादा बनाना चाहते हैं? फिल वक्त हमारी पहले है तो हमने प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज़ कर लिया, हमें इस फॉर्म के ऊपर टेम्पलेट चाहिए। नेक्स्ट और फिनिश। ये हमारी पहली टैबुलर स्टाइल की रिपोर्ट जनरेट हो गई। कलर थोड़े फेड नहीं आ रहे इसके ऊपर, जो कलर इसका ओरिजिनल है, शायद ब्राइटनेस ज़्यादा हुई हुई है इसकी। ठीक है जी। तमाम तरह एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन, कंपनी लोगो, आगे चल के हम खुद डिज़ाइन कर लेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, जो अपना अप्लाई करना चाहें अपना अप्लाई कर लेंगे। टाइटल और सम ऑफ सेल, टोटल का अमाउंट टोटल यहाँ पर आ जाए। ये हमारी पहली रिपोर्ट पेपर लेआउट के ऊपर, बोथ लेआउट के ऊपर डिज़ाइन हो गई। ठीक है, रन पेपर लेआउट, ये रन है और इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू, ये पेपर का प्रिंट आउट है, बस यहाँ से आप प्रिंट पे ही जाएगी। और ये है हमारे पास रन वेब लेआउट, वेब पे जब रन करेंगे तो वेब के ऊपर ये रिजल्ट होगा। ठीक है, दोनों सोर्सेज आपको दे देंगे, जब हमारा वेब सोर्स ये होगा। ये प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट है जो अपने मुताबिक एडजस्ट करके देता है, जो कि पेपर लेआउट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। साइड में आ गया, टाइटल यहाँ लग गया, बॉर्डर आ गया, सेल्स के फॉर्म में शो हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन वेब बेस्ड की, वेब के ऊपर ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको पहले सेव कर लें। टेबुलर ऑफ EMP, ये हमने EMP से टेबुलर स्टाइल क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, ये हमारे पास स्टेजेस हैं कि हम किन किन स्टेजेस के ऊपर रिपोर्ट को जनरेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले डेटा मॉडल, जैसे आप क्यूरी ऐड करते हैं, ये एक डेटा मॉडल इस तरह का जनरेट कर देता है बैकअप लेवल। वो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि एक सिंगल ग्रुप बनाता है, इस बात पर ज़रा ख़ास तवज्जो दीजिएगा, बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सिंगल ग्रुप। टेबुलर स्टाइल सिंगल ग्रुप के ऊपर रिकॉर्ड को शो करता है। सिंगल ग्रुप का मतलब ये ग्रुप बनाया है इसने G_EMPN। आप जो भी क्यूरी राइट करेंगे ना, तो क्यूरी के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होगा, ये उस कॉलम को लेकर एक ग्रुप बना देगा, G फॉर ग्रुप और _EMPN जो आपका फर्स्ट कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम जो भी आपकी क्यूरी का होगा उससे लेके बना देगा। ये क्यूरी Q1, एक ही क्यूरी है हमारी, तो Q1 यूज़ हुई है, डबल क्लिक किया इसने, आपको क्यूरी दिखा दी कि जो आपकी क्यूरी ये थी। सही, फॉर्म में हम क्यूरी नहीं लिखते विज़ार्ड के अंदर, मैनुअल फॉर्म अगर बनाएं तो उसमें लिखनी पड़ेगी। वैसे नॉर्मली जो एक फॉर्म हमारा होता है विज़ार्ड के थ्रू, जैसे अब तक बनाते हुए आए हम, उस पर हमें क्यूरी नहीं लिखनी होती है, हम वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय सब कुछ सेट कर देते हैं।
कॉलम जो चाहिए वो कॉलम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये वो ब्लॉक है जिसके ऊपर हमने सम करवाया था सैलरी का, सम सेल पर रिपोर्ट के एंड में, एट द एंड ऑफ रिपोर्ट ये आपको एक बार टोटल शो कर देगा कि आपकी सैलरीज का टोटल इतना है, जो कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेब सोर्स, जैसे आपने वेब लेआउट डिज़ाइन किया था तो वेब सोर्स ये बैकअप के ऊपर खुद जनरेट करता है, HTML फॉर्मेट जो होता है, पूरी कोडिंग ये पूरी मौजूद है। आपने शायद अगर नोट किया हो तो जैसे मैंने वेब सोर्स के ऊपर क्लिक किया था तो थोड़ा सा टाइम लिया था उसने, और उसके अलावा भी जब हमने फाइनली रन किया था फिनिश करके तो वहाँ भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम किया था। इसके बाद आ गया पेपर लेआउट, ये आ गया पेपर लेआउट। बैकअप के ऊपर जो फ्रेम सेलेक्ट हो रहा होता है, जो मॉड्यूल क्रिएट हो रहा होता है, ये कहलाता है पेपर लेआउट, जहाँ पे वो तमाम तर कॉलम्स को पुट करके वैल्यू गेट करेगा। ठीक है, ये इसका पेपर लेआउट डिज़ाइन हुआ। पेपर लेआउट के बाद पेपर डिज़ाइन, ये है पेपर डिज़ाइन जिस पर अभी हम वर्किंग कर रहे थे। और पेपर डिज़ाइन इसलिए कह रहे हैं कि इसको आप अभी थोड़ा सा सेलेक्ट करके इस पर वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग क्या कर सकते हैं, शायद ई-नेम की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉलम ले रहा है, स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो इसको आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आप जब इसको यहाँ फाइनलाइज करते हैं और प्रीव्यू पे आके रन करते हैं तो ये जस्ट डिस्प्ले, डिज़ाइनिंग वर्ड नहीं, डिज़ाइन तो वो कर चुके आप। तो ये हमारे पास आ गया डिज़ाइनिंग मोड पेपर डिज़ाइन के ऊपर आकर। और लास्ट के अंदर पैरामीटर फॉर्म, पैरामीटर फिलवर्क को यूज़ नहीं होगा, ये आखिर की बहुत क्लासेस में जाकर हमारा टॉपिक है। इसका ताल्लुक फिलवर्क किसी लेवल से नहीं है, यहाँ तक हम वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? इसको हमने किया सेव और एक नई रिपोर्ट बनाते हैं ताकि जो आए हमें वो भी देख लेंगे। रिपोर्ट की नोट पर आए और रिपोर्ट जनरेट की, कह रहा है बताइए विज़िट रन करना है आपको या मैनुअल बनानी है। हमने कहा विज़िट चलाइए। कह रहा है बताएं कौन सा, क्रिएट बोथ वेब और पेपर लेआउट या वेब लेआउट या सिर्फ पेपर लेआउट। तो हमने कहा कि हमें दोनों चाहिए, पेपर के ऊपर भी चाहिए और वेब के ऊपर भी चाहिए, दोनों सोर्स के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा स्टाइल चाहिए, मल्टीपल स्टाइल है। अभी हम सिंपल पहले वर्किंग कर रहे हैं टेबुलर के अंदर, क्योंकि हमें एक ग्रुप के ऊपर वर्किंग करनी है, सिंगल ग्रुप बनाना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है एसक्यूएल क्यूरी होगी या अदर सोर्सेज होंगे, चूज आ डेटा सोर्स टाइप लो। एसक्यूएल क्यूरी हमारे पास मौजूद है। क्यूरी क्या होगी, हमने लिखा है इसको, अब दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी, चेंज कर दें थोड़ा सा। कह रहे हैं 3 कॉलम है, तीनों डिस्प्ले करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है बताइए कि इसमें तो कोई फंक्शन यूज़ करना है इसके अंदर। अब इसमें से ना कोई सम का है, ना एवरेज का है, ना काउंट का है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट कह रहा लेबल यही रखने। ठीक है जी। कह रहा अब लेआउट बताएं कौन सा ये, अब मैंने कहा ब्लू चाहिए। नेक्स्ट, फिनिश। ये इसने डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट जनरेट कर दी बोथ फॉर्मेट के ऊपर। सही, इसको आप पेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं और वेब पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। चलें इसको सेव करते हैं और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। टेबुलर डीपीटी, इसे हमने किया क्लोज। ये आ गया रिपोर्ट बिल्डर। विज़िट चलाना है, क्रिएट बोथ। ओके जी, अभी बोथ पे वर्किंग कर रहे हैं। टेबुलर स्टाइल पे ही चाहिए, क्यूरी बेस ही होना चाहिए,
और क्यूरी क्या होगी, हमने कहा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP, नेचुरल जॉइन DPT। ठीक है, फॉर्म्स में ऐसा कोई ज्वाइनिंग हमने यूज़ नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे तमाम तरह ज्वाइनिंग हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है सारी फील्ड हैं, आपको डिस्प्ले कौन सी करनी है, हमने कहा सब लो, लेकिन सबके अंदर से ये कुछ फील्ड्स हैं कम कर दो। ठीक है, कमीशन हो गया, MGR, चलेंगे काफ़ी। नेक्स्ट कह रहा है बताएं सारी फील्ड हैं, इनमें कोई फंक्शन यूज़ करना है। अब तो हमारे पास सेल का कॉलम है, सेल का सम लेना है। नेक्स्ट लेआउट के ऊपर फील्ड के अंदर लेबल्स वगैरह की कोई चेंजिंग करनी है, विड्थ में कोई चेंजिंग करनी है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डिफ़ॉल्ट ही चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं, हमने कहा ग्रीन शो कर दो आप। नेक्स्ट फिनिश। ये हमारे पास ज्वाइनिंग से एक रिपोर्ट टैबुलर स्टाइल की क्रिएट हो गई। ठीक है, चाहे ज्वाइनिंग हो या सिंगल टेबल से आ रहा हो, है टैबुलर स्टाइल। और टैबुलर स्टाइल के अंदर जो भी क्यूरी क्रिएट होती है वो सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल ग्रुप के ऊपर होती है। अभी हमारे पास इस फ्लोर के ऊपर 3 रूम्स हैं, लेकिन अगर तीनों क्लासेस रूम के अंदर क्लासेस हो रही हों तो 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तीनों क्लासेस लाइब्रेरी में जाकर स्टडी करें एट अ टाइम, तो वहाँ जाकर तीनों का एक ही ग्रुप बनेगा। जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं सिर्फ उनका ग्रुप, क्लास का ग्रुप ख़त्म हो चुका। तो बेसिकली ये वही फॉर्मेट है कि एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके आपके तमाम तर ग्रुप्स, तमाम तर टेबल्स की इंफॉर्मेशन मर्ज होकर एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। थे तो डिफरेंट क्लासेस के, लेकिन जब एक पॉइंट पर पहुँचे तो सब मिलकर एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। ये जो फॉर्मेट है रिपोर्ट के अंदर, ये फॉर्मेट टैबुलर स्टाइल के अंदर है। ये हमारे पास है डेटा मॉडल, ये आ गया क्यूरी 1। इसके अंदर तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो आपकी कॉलम्स की है, लेकिन क्योंकि टैबुलर है Q1 ही होगा, Q2 कभी नहीं होगा। क्यूरी 1 सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर है। डबल क्लिक करें इसको, ये पूरी की पूरी क्यूरी जो आपने यहाँ पर राइट की थी। सम ऑफ सेल, सम सेल पर रिपोर्ट। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, क्योंकि अब है ही सिंगल ग्रुप तो रिपोर्ट लेवल पर ही होगा, इसके अलावा कोई और ग्रुप तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेब सोर्स, वेब सोर्स के अलावा पेपर लेआउट, और पेपर लेआउट के अलावा डिज़ाइनिंग मेथड। डिज़ाइनिंग के अंदर आप सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो आप करना चाहें इसके लिए। रिपोर्ट की क्लासेस शॉर्ट हैं, लेकिन इसको ड्रॉप करने की गलती मत कीजिएगा। इसकी आपकी 9 क्लासेस होंगी। रमज़ान में क्लास टाइमिंग अगर शॉर्ट हुई तो शायद बढ़ जाए, वैसे 8-9 एवरेज होता है।
और बिहेव स्टूडेंट्स का ये होता है क्योंकि इसकी क्लासेस कम होती हैं तो स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप फील्ड में इन्हीं रिपोर्ट पर होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो जहन में होता है कि फॉर्म की इतनी लेंथी क्लासेस हैं, फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथी पीएल की भी होती हैं लेकिन वो ज़रा राज़ी नहीं होने देती हैं इस मामले के ऊपर। तो बहरहाल हर चीज़ की अहमियत है। जहाँ आपने एसक्यूएल स्टडी किया था, एसक्यूएल आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा, लेकिन ड्रॉप उसको भी नहीं करना आपने। एसक्यूएल की अपनी पॉइंट से बैकअप पे एसक्यूएल चल रहा है। अब एसक्यूएल की क्यूरी आपको जितनी अच्छी कमांड होगी इतनी अच्छी रिपोर्ट आप बना सकते हैं। अब क्यूरी का हैंड ओवर आ गया ना आपके पास, आपने क्यूरी तो राइट की थी, सिलेक्ट स्टैटिक, अभी तो सिर्फ नेचुरल ज्वाइन किया है, नेचुरल ज्वाइन तो नहीं, और भी बहुत कुछ है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ईएमपी और डीपीटी के ज्वाइनिंग बेस पर हमने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी टैबुलर स्टाइल के अंदर। ईएमपी एंड डीपीटी। अच्छा, अभी हमने एक डीपीटी की रिपोर्ट बनाई थी सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए, टैबुलर डीपीटी की रिपोर्ट थी, ये थी ना, ये हमारा डेटा मॉडल था और ये था हमारा डिज़ाइनिंग। 3 इंफॉर्मेशन है, सही टेबल में इंफॉर्मेशन ये रखी हुई। रिपोर्ट की नोट पर आए और रिपोर्ट की नोट पे आने के बाद अगेन हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया बोथ। मुझे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजर्स का मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके सबऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। किंग है, किंग के अंडर में 3 मैनेजर्स हैं, तो मुझे किंग की रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट पर किंग की इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसे तमाम तर एम्प्लॉयज़ जिनके सबऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। कई बार कर चुके हैं, फॉर्म पे भी करवा चुके हैं। क्यूरी बताइए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.emp। ये तो सारे रिकॉर्ड आ गए, लेकिन हमें चाहिए वो जिनके सबऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। वेयर क्लॉज लगेगी, वेयर जी नहीं, कैच सही रहे वैसे वेयर क्लॉज ही होगा ही लेकिन वेयर के बाद क्या होगा? वेयर EMPNO इन। ऐसे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका EMP नंबर यूज़र्स के MGR में मौजूद हो। ठीक है, ये बोलने वाले थे। चलें आगे, आपको मौका दूंगा मैं, परेशान मत रहिए, इससे अच्छे मौके आएंगे। कह रहे हैं सब डिस्प्ले करवानी है, ठीक है जी, सारी फील्ड डिस्प्ले करनी है, बस एक इसको डालें एक्स्ट्रा को। सम किसका चाहिए? हमने कहा कि सैलरी का सम ले लें आप। कौन से स्टाइल पे चाहिए? बीच कलर में हमने कहा है, फिनिश। कलर रेजोल्यूशन तो फीकी फीकी नज़र आ रही है आज। ये हमारे पास मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन आ गई, बहुत ज़्यादा गैप है।
ठीक है जी, ये हमारे पास रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग हो गई है। एक बात अभी इनिशियल लेवल पर बहुत एहतियात से कीजिएगा, वो ये कि जब आप फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन तक समटाइम ऐसा होता है कि इसका जो सिलेक्शन स्टार्टिंग हो रही है ना, ये ई नेम की एंडिंग भी तो आ रही है। अब मैं ई नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा ई नेम ये हो गया, ई नेम के जो एंडिंग है वो इस नेम की ओपनिंग भी तो है। तो ये सिलेक्शन जो ना बार बार बाजू का थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत एहतियात से आपको ये काम करना है। सिलेक्शन का अभी इतना ज़्यादा हैवी काम तो आया ही नहीं, स्टार्टिंग है, बहुत लाइट वर्किंग कर रहे हैं हम, लेकिन जब भी करें तो बहरहाल बहुत एहतियात से। समटाइम ऐसा होता है कि ज़रा सा आपने वैल्यू डिस्टर्ब कर दी, पूरी की पूरी रिपोर्ट डिस्ट्रॉय हो गई, ज़रा सी फ्रेम को आउट करने के अंदर। क्योंकि इस लेयर के ऊपर एक लेयर नहीं चल रही, इस पर तीन लेयर चल रही हैं। तीन कौन सी? एक तो हेडिंग की बॉर्डर की चल रही है, एक इनेम की चल रही है, और एक इसकी अपनी चल रही है। और जब अभी हम ग्रुपिंग वगैरह देखेंगे तो फिर ग्रुप में मज़ीद टाइप्स बढ़ती चली जाएंगी। तो फिल वक्त जब भी आप थोड़ा सा साइजिंग करें, फिल वक्त साइजिंग का ही काम होगा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से ये स्टेप आपको लेना है कि आपको ये कॉलम के रीसाइजिंग में सिलेक्शन को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है। इससे हमने कहा कि जी हमारे पास है टैबुलर मैनेजर्स के साथ, यहाँ से इसको ख़त्म कीजिए, दोबारा रिपोर्ट सेलेक्ट करें, विज़र्ड के साथ बोथ स्टाइल टैबुलर ही चाहिए, एसक्यूएल क्यूरी, और आ गए क्यूरी के ऊपर। अब करना ये है कि मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, उसके सामने उसका मैनेजर का नेम चाहिए, ठीक है। मैनेजर के बाद डिपार्टमेंट नेम चाहिए, और डिपार्टमेंट के बाद ग्रेड चाहिए। क्यूरी बता रहे हैं, फॉर्मेट तो ना आपको मैं फॉर्मेट क्या जाएगी, क्यूरी बताइए। पहले तो मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, जिसे आप वर्कर कह सकते हैं, वर्कर नेम। इसके अलावा फिर मैनेजर, इसके अलावा फिर इसका डी नेम, और इसके अलावा ग्रेड। ये दोनों मौजूद हैं ईएमपी टेबल के अंदर, और ये डिपार्टमेंट और सेक्रेट। आप बताइए क्यूरी कौन बताए? ये भी हमने किया है, एसक्यूएल में भी किया होगा, पीएल में भी किया होगा, फॉर्म में भी किया होगा। रोज़े में ज़्यादा सोचा जाता है, पेट खाली होता है। वैसे कहते हैं खाली होता है, वरना इतना रिजर्व होता है लोगों के पास कि ज़रूरत नहीं पड़ती, अगले 2 दिन तक का स्टॉक होता है। सेलेक्ट EMPNO, इसको मैंने कह दिया EMP_ID, सही। ई नेम इसे कह दिया एम्प्लॉय। बस बाकी तो और भी चाहिए। अच्छा वो भी तो है तो हाँ बताएं। D.DNAME जी, क्लोज होते जा रहे हैं।
कॉमा नहीं लगाया ना, एस डॉट ग्रेड। अगर आप मल्टीपल फील्ड यूज़ कर रहे हैं और दो में आपने एलिस लिए तो मज़ीद और भी तो चाहिए होंगे। जी ई डॉट ई एम पी है ना। यहाँ भी देना चाहिए ना सर आगे। अच्छा, और आगे बताओ। चलें, और अभी तो बहुत कुछ है। एम्प्लॉय के बाद चाहिए था ना मैनेजर, तो यहाँ चाहिए होगा एम डॉट ई नेम। चाहिए तो नेम ही है ना, उसी में एम्प्लॉय हैं उसी में मैनेजर भी। एम डॉट ई नेम इसे कहते हैं मैनेजर, कॉमा फिर क्या चाहिए, डी नेम और सेल ग्रेड। अब सीक्वेंस सही है। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम ई एम पी ई ज्वाइन ई एम पी ऑफ एम। ज्वाइन कंडीशन क्या होगी, ऑन ए डॉट एम जी आर इक्वल टू एम डॉट ई एम पी एन ओ। एम्प्लॉय का मैनेजर इक्वल होगा मैनेजर की आईडी के। उसके बाद क्या है, ज्वाइन डिपार्टमेंट नेम है, तो डीपीटी फॉर डी किस पे करना है, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट से। इसके बाद ज्वाइन सेल ग्रेड एस ऑन ई डॉट सेल, क्योंकि अब सेल भी दो होंगे, एम एल एस का भी तो होगा मैनेजर से टेबल का, बिटवीन लो सेल एंड हाई सेल। चाहें तो एस का रेफरेंस ले लें, चाहें तो नहीं लें, क्योंकि यूनिक आइटम्स हैं, यूनिक पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है ये फील्ड्स हैं आपके पास, कोई ड्रॉप तो हमने करनी नहीं है। ओके जी, सारी फील्ड्स आई हैं। नेक्स्ट कोई ऑप्शन वाला कोई फंक्शन वाली फील्ड हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट लेबल यही रहना चाहिए। नेक्स्ट और नो टेम्पलेट, अब हमें कोई टेम्पलेट चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट फिनिश। ठीक, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज़, मैनेजर, डी नेम और ग्रेड। बिल्कुल वाइट स्क्रीन के ऊपर। दो ही तरीके होते हैं, या तो कंपनी की अपनी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट लेआउट बना हुआ होता है, नहीं तो वाइट होता है। नॉर्मली वाइट होता है। वाइट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पूरा बैकअप डिज़ाइन करेंगे और वो आप प्रिंट निकालने बैठोगे तो 1 मिनट के 5 मिनट लेगा वो। बैकअप की पूरी प्रिंटिंग हो रही है, प्लस चलें 5 मिनट भी ले रहा है, उसके अलावा उस एक्सपेंसिव भी पड़ेगी वो। कार्टेज यूज़ होगा, कलर यूज़ होगा, सब कुछ चाहिए।
एक रिपोर्ट आपकी जहाँ 10 रिपोर्ट बन सकती हैं वहाँ शायद एक ही बन रही हो। तो टाइम कंजम्पशन भी है प्लस एक्सपेंसिव भी है, और आपको सिर्फ अपनी फाइलिंग में लगाना है, इसको रिपोर्ट पेश करनी है बस। हाँ, जहाँ प्रेजेंटेशन हो तो वहाँ पर आपको पूरी कलरफुल और लोगो वगैरह के साथ एक रिपोर्ट चाहिए होगी, वेब के ऊपर चाहिए होगी। कभी नेट पर आप बैठिए और नेट पर बैठकर किसी बैंक की लीजिंग पॉलिसी देख लें, खाली रिपोर्ट बेस होती है। Yes, sir. वहाँ हो सकता है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरेट करने में टाइम तो नहीं लगेगा, वेब बेस है, कलर रेजोल्यूशन है, कंपनी का लोगो है, नेम है, कलर्स हैं, वो सब हो सकते हैं। लेकिन जब आपको पेपर पे हार्ड कॉपी चाहिए तो फिर वाइट ही अच्छा है। और फिर दूसरी टेक्निक ये है कि अगर आपको उसको भी कलर में लाना है तो आप पेपर कलरफुल यूज़ कर लें, फास्टर भी रहेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा और कलर में भी आ जाएगा। बजाय इसके कि आप कलर प्रिंट पूरा बैकअप बनाएं, वो इतना टाइम लेगा, एक्सपेंसिव होगा, तो उससे शॉर्टकट तरीका ये है। वरना वाइट स्क्रीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ही टेम्पलेट वाइट ही होता है, सिंपल सा। जैसे अभी हम लास्ट टाइम शुरू से अब तक यही फॉर्म पे बात करते हुए आ रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर आपको फंक्शनलिटी चाहिए होती है, परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कलर्स नहीं चाहिए होते। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमें चाहिए, कलर नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मल्टी ज्वाइनिंग से एक रिपोर्ट जनरेट हो गई टैबुलर स्टाइल की। यहाँ हमने इसको सेव किया, टैबुलर EMP DPT और सेल ग्रेड, ये आ गए हम इसके डेटा मॉडल की तरफ। और डेटा मॉडल में एक ही ग्रुप है, सही। डबल क्लिक किया और ये हमारे पास थी क्यूरी, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली इसकी पूरी क्यूरी, Ctrl+C, मिनिमाइज, एसक्यूएल पे आ गई। ये हमारे पास पूरी कंप्लीट क्यूरी आ गई। ये हमारा एक व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है, माई व्यू रिपोर्ट के ऊपर। और यहाँ से हमने इस रिपोर्ट को किया क्लोज और वापस एक नई रिपोर्ट क्रिएट की। ओके जी, टैबुलर स्टाइल ही है, ओके, एसक्यूएल क्यूरी है, ओके। और यहाँ पे आके हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम माई अंडरस्कोर व्यू, नेक्स्ट, ठीक है। सेम रिजल्ट बट व्यू बेस्ड। ये हमारा यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट है जो फ्यूचर में हम जाके खुद बनाएंगे, ठीक है। तो कंपनी में नॉर्मली ये तो यूज़ होते नहीं हैं, या तो आपके अपने होंगे या फिर नो टेम्पलेट। ये हमारा सेम रिजल्ट जनरेट हो गया लेकिन व्यू बेस्ड के ऊपर। क्यूरी से ज़्यादा फास्टर व्यू बेस्ड रिपोर्ट होती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप उसको मल्टी टाइम रेफरेंस कर सकते हैं। व्यू क्रिएट हो गया ना, और भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। व्यू तो आपको लेने पड़ेंगे ना, एलियस तो आपको साइन करने पड़ेंगे, उसके बगैर कैसे करोगे? सर अगर लेबल्स में जाके चेंज कर दें, बाद में जो लेबल्स आते हैं उसके अंदर चेंज हो सकते हैं। एंड में जाके जो आता है लेआउट के ऊपर लेबल, तो ये लेबल चेंज करेगा,
बस, और कुछ थोड़ी करेगा। एलियस थोड़ी रखता है वो तो लेबल रखता है। लेबल ये वाला है, क्यूरी एलियस के बेस पर रन कर रही होती है। इससे हमने कहा कि टैबलेट जनरेट कर लिया हमने व्यू के साथ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट? जहांगीर कोई प्रॉब्लम? इतनी लेट कैसे आज? आप तो टाइम पे आ जाते हो। 14 अगस्त मना रहे थे। अच्छा जी, रिपोर्ट के ऊपर आए। रिपोर्ट पे आने के बाद हमने लिया विज़र्ड, और विज़र्ड लेने के बाद आगे हम चले बोथ स्टाइल के ऊपर। बोथ से आगे बढ़े हम लेफ़्ट ग्रुप के ऊपर। अब हमें ग्रुपिंग चाहिए। लेफ़्ट ग्रुप, लेफ़्ट ग्रुप का बिहेव सिर्फ इतना सा है कि आपके पास मास्टर डिटेल है ईएनपी और डीपीटी। हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर 10 और 10 की इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट नंबर 20 और 20 की इंफॉर्मेशन। ये जो ग्रुपिंग क्रिएट हो रही है ना, ये लेफ्ट साइड पर, इसको हम कहते हैं ग्रुप लेफ्ट। कि एक ग्रुप क्रिएट करेगा और लेफ्ट साइड पर रिपोर्ट शो करेगा। ग्रुप लेफ्ट, रेड इंडिकेशन है ये रेड इंडिकेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा डिपार्टमेंट का या जो भी आप मास्टर डिटेल बनाएंगे उसका ग्रुप यहाँ पे शो होगा। सही? मल्टीपल हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। 10 है, डिपार्टमेंट नंबर 20 है, 30 है। अगर आपने वेयर लगा दिया तो फिर एक ही ग्रुप बन के ख़त्म हो जाएगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, तो 10 का ग्रुप बन गया। वेयर क्लॉज हटा दें तो 10 का भी बनेगा, 20 का भी बनेगा, और अगर हैं तो और का भी बनेगा। तो ये तो क्यूरी पर बेस करता है। नेक्स्ट एसक्यूएल क्यूरी, ओके जी। क्यूरी बिल्डर, क्यूरी बिल्डर पे आ गया। कह रहा टेबल बताइए। हमने कहा टेबल जी इसके अंदर होगा आपके पास ईएमपी ले लें। कौन कौन से कॉलम चाहिए? हमने कहा सब कॉलम ले लो सिवाय इन 2 कॉलम के। ओके, ये हमारी क्यूरी के अंदर इंक्लूड हो गए। चाहते तो आप खुद ही लिखते सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, चाहें तो क्यूरी बिल्डर से ही वैल्यू उठा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अब बताइए कि ग्रुप फील्ड कौन सी होगी, क्योंकि पहले तो आप डायरेक्ट टेबुलर पे चल रहे थे। टेबुलर में तो ग्रुप कोई होता नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप की बनता है। लेकिन अब आप आ गए ग्रुप लेफ़्ट के ऊपर, तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि आपको यहाँ जो लेफ़्ट के ऊपर ग्रुप बनाना है वो इनमें से कौन सी फील्ड का बनाना है। हमने कहा कि जी डिपार्टमेंट का बनाना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि बताइए कि डिस्प्ले फील्ड कौन कौन सी करनी है अवेलेबल। तो ये हमने कहा सबके सबके डिस्प्ले करनी है, क्योंकि जिसको निकालना था हम पहले निकाल के आ चुके। नेक्स्ट कह रहा है बताइए सम किसका करना है, सेल का सम करना है। नेक्स्ट लेबल कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट कोई टेम्पलेट, नो टेम्पलेट। नेक्स्ट और देन फिनिश। ये हमारे पास ग्रुप लेफ्ट की रिपोर्ट जनरेट हो गई। डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 के इंफॉर्मेशंस और उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम। डिपार्टमेंट नंबर 20 उसका सम, उसके एम्प्लॉयज़ और उसकी सैलरीज का सम। एज इट इज़ डिपार्टमेंट नंबर 30 उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम और तीनों डिपार्टमेंट के सैलरीज का सम, ग्रैंड टोटल। डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 इसके अंदर कौन कौन शामिल होगा? इसमें ये वाला टोटल भी होगा 9,350, 11,825, 9,875, तीनों का सम 31,050। ये हमारे पास क्रिएट हो गई टेबुलर स्टाइल ग्रुप लेफ्ट।
ठीक, ये हमारे पास है डेटा मॉडल। पहले ही बात हुई थी जब डेटा मॉडल को हमने टेबुलर में देखा था, तो वहाँ सिर्फ क्यूरी 1 और क्यूरी 1 के बाद क्या था, एक सिंगल ग्रुप बना दिया था। अब इसने किसको शामिल किया, जी अंडर्स को डिपार्टमेंट के अंदर जिस कॉलम को आपने एज अ ग्रुप सेलेक्ट किया था, उस कॉलम को लेकर उसने एक ग्रुप बना दिया, उसका सम लिया और उसके बाद एक और ग्रुप बनाया मजीद कॉलम्स के लिए, मल्टीपल ग्रुप हो गए। पहले बिहेव ये था कि टेबुलर के अंदर सिंगल कॉलम हो या ज्वाइनिंग से मल्टीपल टेबल्स हों, वो एक ही ग्रुप बनाता था। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस होंगे ग्रुप लेफ्ट या अदर, अब आपके पास मल्टीपल टेबल हो या एक ही टेबल हो, वो मोर देन वन ग्रुप बनाएगा। कितने ग्रुप बनाएगा, जितने आप खुद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ग्रुप लेफ्ट पेपर डिजाइन के ऊपर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक सही, क्लियर? सेव कीजिए इसको। हमने कहा कि ये हमारे पास है ग्रुप अंडरस्कोर लेफ्ट विथ DPTM। ठीक है जी, इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, क्लोज। ग्रुप लेफ्ट, आगे बढ़े। क्यूरी में हमने कहा कि क्या करो आप, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.emp। नेक्स्ट कह रहा है ग्रुप फील्ड बताएं कौन सी होगी। हमने कहा कि अब होगी हमारी जॉब की फील्ड, जॉब वाइज ग्रुप बनाना है। पहले सेल्समैन, कितने सेल्समैन हैं, मैनेजर कितने मैनेजर हैं, एनालिस्ट कितने एनालिस्ट हैं, इस तरह की ग्रुपिंग करें। ओके जी, कह रहा है डिस्प्ले क्या क्या करना है। हमने कहा ऑल फील्ड डिस्प्ले करो, कमीशन लेस कर दो इसमें से और हायर डेट लेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टोटल किसका चाहिए, हमने कहा जी सैलरी का चाहिए। नेक्स्ट कोई चेंजिंग नहीं है और नो टेम्पलेट। ये हमारे पास ग्रुप लेफ्ट विथ जॉब के साथ क्रिएट हो गया। एनालिस्ट हमारे पास दो ही थे, दोनों के सैलरी का सम। क्लर्क हमारे पास मल्टीपल्स हैं, उनका सम। मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन, प्रेसिडेंट और सेल्समैन। ग्रुप लेफ्ट। ठीक है जी, अभी तो खैर स्टार्टिंग है हमारा, अभी हम सेकंड स्टाइल पे ही पहुँचे। बाकी जब सारे फॉर्मेट हम कंप्लीट करेंगे तो डेटा को देखते हुए आपके जहन में खुद आ जाता है कि जी अब इसका डिज़ाइन कैसा होगा। अब ये भी तो एक फॉर्मेट है, और इसके अलावा एक आपने कैलेंडर फॉर्मेट भी तो देखा होगा। कैलेंडर के अंदर ऊपर डेज मंथ आ रहे, डेज आ रहे होते हैं, फिर इस तरह की वैल्यूज चल रही होती हैं। रॉ और कॉलम का कम्बिनेशन है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। डेट शीट भी तो आती है आपके पास, डेट शीट की प्रेजेंटेशन भी तो यही होती है, डेट और डेज वगैरह का कम्बिनेशन, सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन। तो बाहर ये तो जिस तरह का डेटा होगा ना, इस तरह की आप इसका स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। सही, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसको हमने सेव किया ग्रुप लेफ्ट, इसे कर दें विथ जॉब। इसको यहाँ से किया क्लोज। वापस आए रिपोर्ट विजार्ड के ऊपर, एक और नई रिपोर्ट क्रिएट की बोथ स्टाइल के ऊपर। ग्रुप लेफ्ट ही रखा है इसको। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्यूरी क्या होगी, क्यूरी हमने ली इसको सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.emp। जॉब की हमने ग्रुपिंग देख ली, डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग देख ली, और किस किस की हो सकती है, तमाम तर फील्ड की ग्रुपिंग हो सकती है। ठीक, चाहें तो आप MGRs की इंफॉर्मेशन ले लें, इसका ग्रुप बना दें।
ठीक है, सैलरी वाइज ग्रुप बना सकते हैं, हायर डेट का ग्रुप बना सकते हैं, तमाम के तमाम तरह ऑप्शन हैं। तो हमने पहले कहा कि आप ग्रुप बनाएं डिपार्टमेंट का। अच्छा, मसला ये है कि डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसमें एक प्रेसिडेंट है, एक मैनेजर है और एक जॉब और है। एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 मज़ीद जॉब्स आएंगी। तो हमने कहा कि पहले डिपार्टमेंट के ऊपर ग्रुप करें और फिर उसके बाद जॉब पे करें। इसके साथ फिर हमने एक फील्ड और भी ले ली, जॉब। ये दोनों एक ही लेवल के ऊपर असाइन हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा डिस्प्ले क्या करना है, हमने कहा ऑल, इन दो को आप रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट सम किसका चाहिए, सेल का। नेक्स्ट लेबल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, नो टेम्पलेट। नेक्स्ट और फिनिश। डिपार्टमेंट नंबर 10 का क्लर्क कौन है, मिलर, एक ही पर्सन है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में मैनेजर एक ही है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में प्रेसिडेंट एक ही है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में एनालिस्ट 2 हैं, स्कॉट फोर्ड, दोनों की सैलरीज और उनका सम। क्लर्क 2 हैं, दोनों की सैलरीज का सम। डिपार्टमेंट नंबर 20 में मैनेजर एक है, उसकी सैलरी। और अब आगे स्टार्ट हो गया डिपार्टमेंट नंबर 30। एक क्लर्क है, एक मैनेजर है और 4 सेल्समैन। ठीक है जी, मोर देन 1 ग्रुप क्रिएट कर लिया हमने। यह आ गया इसका डेटा मॉडल। क्यूरी के बाद एक ग्रुप G_ डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि पहली फील्ड यही थी। उसके बाद सेकंड ग्रुप। ये रहा हमारा रिजल्ट। देखिए मैंने बोर्ड पे भी तो एक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी लेफ्ट की, इससे मैच कर रही है। अब ये डिपार्टमेंट नंबर 10 क्लर्क के साथ भी है, डिपार्टमेंट नंबर 10 मैनेजर के साथ भी है, डिपार्टमेंट नंबर 10 प्रेसिडेंट के साथ भी है। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, डिपार्टमेंट नंबर 10 एक ही बार आया, बाकी क्लर्क मैनेजर प्रेसिडेंट जॉब रिपीट होती रहे। डिपार्टमेंट नंबर 10 हर के साथ बार बार रिपीट ना हो, ज़्यादा बेहतर वो रहेगा। ये सही है कि सिंगल वन टाइम आ जाए। सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 क्लर्क मैनेजर प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट नंबर 10 की इन्फॉर्मेशन ख़त्म। फिर डिपार्टमेंट नंबर 20 एनालिस्ट क्लर्क मैनेजर, फिर 30। ज़्यादा सही रहेगा। इसको पहले सेव करें फिर चलते हैं आगे। ग्रुप लेफ्ट, लेवल 1। रिपोर्ट के अंदर विजर्ड सेलेक्ट किया हमने बोथ स्टाइल के ऊपर। ग्रुप लेफ्ट क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हमारे पास क्यूरी इंफॉर्मेशन क्या है, सेलेक्ट ग्रुप कौन सा होगा, पहले होगा डीपीटी। लेवल 1 पर आए और आने के बाद जॉब और जॉब सेलेक्ट कर ली। ये भी हो गया, पहले दोनों एक ही लेवल पे लाया था। अब डिपार्टमेंट नंबर 1 का लेवल अलग है, डिपार्टमेंट के बाद जॉब का लेवल अलग है। नेक्स्ट डिस्प्ले कौन सी करनी है, ऑल टू ऑल फील्ड्स एक्सेप्ट कमीशन, सम ऑफ सेल, नो टेम्पलेट, फिनिश। ये ज़्यादा बेहतर है, पहले ज़्यादा बेहतर था, चेंज आ गया।
डिपार्टमेंट नंबर 10 वन टाइम, तमाम तरह सब ऑर्डिनेट्स, तमाम तरह सब इंफॉर्मेशंस। क्या हुआ? इसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 20 उसकी इंफॉर्मेशंस। कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो पहले हमने लेफ्ट ग्रुप क्रिएट किया था मल्टी सेम लेवल के साथ, अब उसी को दोबारा रिपीट किया मल्टी लेवल के साथ। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इसका भी कोई और ग्रुप बन रहा है, लेट सपोज क्लर्क का भी कोई और सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो लेवल 3 में आ जाएगा। कितने लेवल होंगे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिपोर्ट ना ज़्यादा इतनी कॉम्प्लेक्स हो कि रीड करने वाले के लिए रीडेबल ही ना हो, ठीक, और ना इतनी ज़्यादा सिंपल हो कि उसमें कोई अट्रैक्शन ही ना रहे, ठीक है। तो बहरहाल एक अच्छी सी एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाएं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, कोशिश ये कीजिएगा कि सिंपल वे में ही बने। टाइम टेबल आपके पास आता है, डेट शीट आपके पास आती है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छा आपके लिए प्रेफर ये होता है कि आप उसको बहुत आसानी से समझ लें कौन सा कब है। और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि देखते ही आप सोचते हैं कि इसको इस तरह बना लेते, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता, ठीक है ना। रॉ कॉलम के चेंजिंग या जो भी आप अपने मुताबिक उसमें एडजस्ट सोचना चाहते हैं, तो एक जहन में का आइडिया आता है कि यार ऐसा होना चाहिए। तो बहरहाल कोशिश यही किया करेंगे कि आपके पास सिंपल वे के अंदर रीडेबल हो, रीड करने वाले पर्सन के लिए बहुत सिंपल वे के अंदर उसको अंडरस्टैंड कर सके, वो इस लेवल की रिपोर्ट होनी ही चाहिए। बाकी फिर ये है कि जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास कुछ क्राइटेरिया भी तो होगा कि आपको इस तरह की रिपोर्ट बनानी है, तो फिर आपको उस डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन है तो फिर आप अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं, सही। अब पहले भी वही फॉर्मेट था और अब भी यही फॉर्मेट है, लेकिन सिर्फ क्या है कि लेवल चेंज करने से रिज़ल्ट के अंदर चेंजिंग आ गई। वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा नज़र आ रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको आप कीजिए सेव और आ जाएं ग्रुप के ऊपर, और इसे कह दें लेवल 2 के लिए, सही। यह हो गया हमारे पास लेवल 2। सेम लेवल भी कर लिया हमने और डिफरेंट लेवल भी कर लिया। वापस आ जाएं रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट पर विजिट, ओके, क्रिएट बोथ फॉर्मेट, ओके। और अब हमारे पास है ग्रुप अबव। बस एक बहुत सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो ग्रुप आप लेफ्ट पर डिस्प्ले कर रहे थे, अब वो टॉप पर होगा। रेड इंडिकेशन जो है इसी बात को शो कर रहा है कि पहले ग्रुप हमारा ये शो हो रहा था और अब कहाँ शो हो रहा है, अब ये टॉप पे शो हो रहा है। बहुत सिंपल सा वे समझने के लिए। सेंटर में तो आप कर लेंगे उसको, वो तो उसका लेआउट है, आप उसको बीट मिड में लाके सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एसक्यूएल क्यूरी, ओके जी। यहाँ पे हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.emp। नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रुप कौन सा बनाना है, हमने कहा जी ग्रुप बनाना है हमें डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्ले फील्ड, आज गलती से आगे बैठ गए, कल पूरा कर लेंगे हिसाब किताब। सेव कौन, मैं तो आज रिलैक्स होके पढ़ लें, उनको पता नहीं आज कुछ नहीं होगा, और इसलिए वो आज उनको नींद आ रही, उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये हमारे पास ग्रुप अबव की रिपोर्ट जनरेट हो गई, ठीक है जी। डिपार्टमेंट नंबर 10 अबव के अंदर, उसके सब ऑर्डिनेट सब इंफॉर्मेशंस, डिपार्टमेंट नंबर 20 देन उसकी इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट नंबर 30 उसकी इंफॉर्मेशन।
सही। चलें इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। माउस गड़बड़ कर रहे हैं। इसे आप कहते हैं कि ग्रुप अबव विद डीपीटी है ना, इसको यहाँ से हटाइए। दोबारा आ जाएं विज़र्ड के ऊपर, रिपोर्ट विज़र्ड, बोथ स्टाइल, ग्रुप अबव, नेक्स्ट क्यूरी। और क्यूरी में हमने कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, नेचुरल ज्वाइन, DPT। नेक्स्ट कह रहा है बताओ ग्रुप फील्ड कौन सी होगी। हमने कहा पहले तो होगा डिपार्टमेंट, उसके बाद होगा डीनेम और फिर होगी लोकेशन। इसको तो आप लिखो ऊपर ग्रुप के ऊपर, ग्रुप अबव। और बाकी सब क्या है, इसकी डिटेल। डिस्प्ले क्या करना है, सब का सब करना है, बस कमीशन हटा दो। नेक्स्ट सम किसका चाहिए, सेल का चाहिए। नेक्स्ट नो टेम्पलेट, फिनिश। ये हमारे पास क्रिएट हो गई ग्रुप अबव। डिपार्टमेंट नंबर 10, डी नेम अकाउंटिंग, लोकेशन कराची और उसके इंफॉर्मेशंस। ठीक है। क्यूरी तो बैकअप पे एसक्यूएल की चलेगी, क्योंकि क्यूरी आप लिख रहे हैं तो आपके पास क्यूरी की कमांड होनी चाहिए। बाकी फॉर्मेट आपको रिपोर्ट देगा। ग्रुप अबव भी हमने जनरेट कर लिया मास्टर डिटेल के साथ, डीपीटी के मास्टर डिटेल के साथ। ठीक है, ग्रेड के साथ बनाए इसको। EMP एंड DPT। वापस आ गए ज्वाइन के ऊपर, बोथ ग्रुप अबव, एसक्यूएल और क्यूरी पर आ गए। यहाँ हमने कहा कि सेलेक्ट क्या चाहिए हमें, EMPNO, E.EMPNO। सही। E.EMPNO कॉमा E.ENAME कॉमा E.डिपार्टमेंट नंबर कॉमा E.सेल, काफ़ी है, कॉमा G. ग्रेड। ठीक है। हाँ बोले, ऐसे ले लें, जी से ले लें, क्या आर जैसे। लो सेल। असल में एक हम लोग यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, तो एक जहन में कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है कि यार इसी के साथ यूज़ करना है। ऐसा नहीं है, किसी के साथ कोई भी लगा दें आप। किसको नहीं, खुश नहीं कर रहा, लेकिन एक आदत हो जाती है ना आपकी। टाइपिंग कर रहे हैं ना आप, जैसे ही आप लॉगिन होंगे ना, कभी भी HR से नहीं होते आप देख लेना, स्कॉट टाइगर से हो गया। हालांकि HR पे भी वर्किंग की है आपने, लेकिन हो गए स्कॉट टाइगर। ये एक रूटीन बन जाती है, आदत बन जाती है। डेटा कहाँ से लेना है हमें, EMP से लेना है। ज्वाइन किसको करना है, सेल ग्रेड G को, किसके ऊपर, E.सेल बिटवीन G.लो सेल एंड G.हाई सेल। सही, सिंपल सी ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट ग्रुप फील्ड कह रहा है किसकी बनानी है। हमने कहा कि जी ग्रेड की बनानी है, लो सेल की और हाई सेल की। ग्रुप अबव पे आना चाहिए, टॉप पे आ जाए ग्रेड 1, लो सेल, हाई सेल, और फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसके एम्प्लॉयज़ की है वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। नेक्स्ट डिस्प्ले क्या करना है, सब के सब डिस्प्ले करने। नेक्स्ट सम कौन सा लेना है, सैलरी का सम लेना है। नेक्स्ट नो टेम्पलेट, फिनिश।
ठीक है जी, गड़बड़ हो रही है। ये कंसील फॉर्म जो है ना, ये इसलिए दिखा रहा है, सही, स्पेस का मतलब है। तो ग्रेड 1 बिटवीन 7 to 12 उसके एम्प्लॉयज़, 12 to 14 उसके एम्प्लॉयज़, और देन एज पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये ग्रुप अबव है, लेफ्ट है, ये तो बेस करता है आपकी क्यूरीज़ के ऊपर कि आपकी क्यूरीज़ किस तरह की होंगी और कौन सा डेटा आप लाना चाहते हैं, इसके बेस पर रिपोर्ट जनरेट होगी। सही। वो जो आप अपने प्रोजेक्ट्स अगर बना रहे हैं ना, और प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको कोई व्यू चाहिए होगा, तो अगर किसी यूज़र को व्यू ही देना है तो फॉर्म से अच्छा व्यू रिपोर्ट पर मिलेगा। एट द एंड ऑफ रिपोर्ट हम कॉलिंग करेंगे फॉर्म से रिपोर्ट को। आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वैसा ही आप बटन प्रेस करेंगे तो उस डेटा की रिपोर्ट जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। क्योंकि रिपोर्ट के अंदर डीएमएल तो परफॉर्म हो नहीं सकता, लिहाजा वो तमाम तर प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगी कि यूज़र को सिर्फ व्यू करवाना है। तो जब व्यू करवाना है तो फिर फॉर्म नहीं चाहिए आपको, आप रिपोर्ट ले लें, उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। अगर कोई फॉर्म्स के अंदर कोई और टेबल देखना है उसमें भी रिपोर्ट्स का बटन है। हाँ, जिस तरह भी चाहें आप, व्यू बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो रिपोर्ट से हो सकती है। जिसको आप व्यू के लिए यूज़ करना चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ डीएमएल परफॉर्म ना करे, हम उसको सिर्फ व्यू दे दें, तो बजाय इसके कि आप डीएमएल की प्रॉपर्टी को फॉल्स पे सेट करें, बेहतर ये कि रिपोर्ट बना लें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं फिर तो फॉर्म पे करना पड़ेगा। सही है जी। नींद तो नहीं आ रही? सिर्फ जहांगीर थोड़ी ही क्लास में। इतनी प्रैक्टिस करना चाहेंगे या कंटिन्यू कर दूँ? टॉपिक तो है मेरे पास आज के लिए, बताइए। अगर थोड़ा सा हैवी लग रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कर लेंगे। और अगर समझते हैं कि इजी है कर लूँगा मैं, तो मैं आगे और टॉपिक करवा देता हूँ, मेरे पास टॉपिक अभी और भी हैं। चलिए आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाऊँ जिसमें आपको नींद थोड़ी सी आपकी दूर हो जाएगी। रिपोर्ट, विज़र्ट, और अब ले लें आप पेपर लेआउट। सही। पेपर लेआउट मैंने इसलिए लिया कि अगर मैं बोथ लेता हूँ या वेब भी लेता तो ये 3 डिसेबल रहते। ये 3 कब हो गए? जब आप पेपर लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। हो गए नहीं भाई? क्योंकि फॉर्म स्टाइल है, पेपर है या मेलिंग है, ये वेब के ऊपर वैलिड नहीं होते, ये सिर्फ पेपर पे होते हैं। फॉर्म स्टाइल ले लिया मैंने। अभी हमारे मैट्रिक्स अभी बाकी है। मैट्रिक्स थोड़ा हैवी कॉम्प्लेक्स वगैरह की तरफ चले जाता है, इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। फॉर्म पे आ जाइए। फॉर्म लिया हमने, कह रहे हैं क्यूरी क्या होगी, हमने क्यूरी बताई। हमने कहा कि आप सेलेक्ट करो EMPNO, इनेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट से पहले सेल ले लेते, सेल, और सेल के बाद हमने कहा कि आप क्या करो, सिंगल कोट हमने दिया और इसको बताया C:\temp, सिंगल कोट क्लोज, कॉन्केट ऑफ 2_4 ऑफ EMPNO, सिंगल कोट क्लोज। ठीक है जी। कॉन्केट डॉट JPG, सिंगल कोट क्लोज, फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP। सही। नेक्स्ट।
अच्छा, वापस आएँ और इसको आके जो है ना आप पहले से साइन कर दो। इससे आप कह दो इमेज। ये मैंने पूरा सी कॉलम /temp /24 ऑफ EMP नंबर .jpg पूरा एड्रेस के साथ कॉन्केट करके दे दी फाइल। बिल्ट इन तो कोई है नहीं यहाँ पर। फाइल इसी की रिपोर्ट की जो जिस तरह फॉर्म्स के अंदर होता था कि डेवलपर्स फॉर्म के अंदर ही हम कर लेते थे, बाद की हम डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सर किस तरह इसकी भी अपनी फ़ाइल है, करेंगे जब पैरामीटर तब जाएंगे ना, उसमें करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारे पास आ गया इमेज। ऑल टू ऑल फील्ड शो करनी है। नेक्स्ट, सम किसी का चाहिए, अवेलेबल फील्ड ये हैं, टोटल किसी का चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, नो टेम्पलेट। ये हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया, फॉर्म स्टाइल की रिपोर्ट क्रिएट हो गई। हमने क्या कहा कि ये तो हमारा फाइल थी, इसको उठा के आप यहाँ रखो। एरर, अब जब यहाँ पे पेपर लेआउट के ऊपर आ गए ना, पेपर लेआउट के मोड पे आ गए, तो यहाँ पर ये हमें काम और करना पड़ेगा कि आप देखो कि मैं इमेज को सिलेक्ट करके इमेज को मूव कर रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ फ्रेम भी चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है फ्लेक्स ऑन का, एक है फ्लेक्स ऑफ का। अभी फ्लेक्स ऑन है, मुझे इंडिविजुअल चाहिए फ्लेक्स ऑफ, अब सिर्फ इमेज मूव होगा। ये आ गया इमेज। इमेज को मैंने बिल्कुल यहाँ पर सेपरेटली कर दिया। EMP नंबर, नेम, जॉब, सेल, और सेल के बाद डिपार्टमेंट नंबर, और ये आ गया हमारा इमेज। लेआउट के ऊपर यही सेटअप बन गया। क्या कह रहे हैं, हैज़ नो साइज, लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ 0, EMP नंबर। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा नाराज़ हो गया है। इससे बेहतर ये है कि आप एक काम ही करें, फिल वक्त क्यूरी उठाइए इसकी, Ctrl+C, और यहाँ से इसको रिमूव कर दें। पेपर लेआउट, फॉर्म स्टाइल, क्यूरी, और क्यूरी हमारे पास ये रखी है इमेज। नो टेम्पलेट, फिनिश। पेपर लेआउट हमारा ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ एक काम ही करें आप कि आ जाइए, फ्लेक्स ऑफ करें पहले तो, ठीक है जी। फ्लेक्स हो गया ये होने के बाद अब क्या करें, नेम, वापस आ जाइए लेआउट की तरफ, ये नेम को सिलेक्ट कीजिए, जॉब आ गई, सेल आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, इमेज रह गया, इमेज छोड़ दें। जॉब का एलियस, जॉब के साथ नेम का नेम के साथ, सेल का डिपार्टमेंट के साथ।
ठीक है जी, ये हमारा लेआउट जनरेट हो गया। थोड़ा सा इसको सेट कर दें। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास इमेज। इमेज का आइटम लिया हमने और इमेज को लेकर आ गए इस फॉर्मेट के ऊपर। इमेज को सिलेक्ट किया और इमेज से चले गए प्रॉपर्टी पर, F4 प्रॉपर्टी पैलेट। यहाँ पर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर कहा जाता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। जो प्रॉपर्टी पैलेट था की वही है, F4 ही है इसकी। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया कि इसकी फ़ाइल कह रहे हैं कि रीड फ्रॉम फाइल, यस। जब रीड फ्रॉम फाइल को यस कर दिया तो कह रहा है कि फ़ाइल का फॉर्मेट बताइए। टेक्स्ट होगा? हमने कहा टेक्स्ट नहीं होगा बल्कि इमेज होगा। ओके जी, कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, सी कॉलम बैकस्लैश टेम्प। टेम्प में नहीं होगा, इमेज में होगा। जो हमारे पास रखी है वो सी प्रॉम्प्ट के ऊपर इमेज में रखी हुई है, टेम्प में नहीं रखी हुई। चलो भाई कोई बात नहीं। ये आ गए हमारे पास क्यूरी, और क्यूरी में आने के बाद जहाँ पर टेम्प लिखा था उसको आप कन्वर्ट कर दो इमेज के अंदर। सही, ये मैंने डेटा मॉडल में और क्यूरी पे आके चेंजिंग की है। लेआउट, लेआउट के ऊपर रिजल्ट। सही, और एडजस्ट करना हो तो उसको फिर आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। सर 14 अगस्त मनाया हमने। 14 अगस्त पहले कभी नहीं मनाया, क्या मनाया? सर नमाज कहाँ पढ़ी 14 अगस्त? 14 अगस्त की नमाज नहीं पढ़ी। उन्होंने तो चांद भी देखा था। पेशावर से ताल्लुक नहीं है आपका? अच्छा, आपने पढ़ा भी नहीं होगी। घर से निकाल दिया। सरगोदा में सर बोल मारा वो मंचल मंचले आ रहा है ना, ठीक है। सरगोदा में भी पुलिस वालों ने पकड़ा के मारा। 14 अगस्त 13 अगस्त को निकल गए बाहर ना। पुलिस वाले रोक लो, पैसे ले गया, वो रोक नहीं रहा हूँ। बढ़िया भाई, सरकार नमाज हो नमाज की ड्राइंग में भी समझ सजदे में छुट्टी है ना? सजदे में सो जाता हूँ। आखिरी अक्षर में छुट्टी है ना? आखिरी अक्षर में फाइनलाइज नहीं हुआ अभी। सर उन्होंने कहा छुट्टी है। नहीं, फाइनल नहीं हो सकती है, होती है वैसे, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया। सर हम इंतकाब में बैठेंगे।
हो जाए तो सर अच्छी बात है। सर मंडे को तो ऑफ होगा क्यों? 21 में सर हो आने जाए- वाले मंडे सर ऐसा हो जाए सही ये वीक में खत्म हो जाएगी। देखें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक पेज के ऊपर एक रिजल्ट शो होगा और जो पैटर्न आप डिज़ाइन करेंगे उसी पैटर्न के ऊपर ये शो भी करेगा। सही, ये लेआउट था हमारा और लेआउट के ऊपर जो आपको फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के ऊपर इमेज डिस्प्ले करने का मेथड ये होता है। इसके लिए कोई बिल्ट-इन नहीं है बल्कि क्यूरी में ही अपने फुल पाथ इसको शो किया है। ये क्यूरी है हमारे पास और क्यूरी के अंदर फुल हमने एड्रेस यहाँ पर स्टैटिक रखा है, सिर्फ डायनामिक क्या रखा, EMP कोड। सही, फिलहाल यहीं तक रोकिए इसको, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। पता ही नहीं चलता वीडियो नज़र नहीं आ रहा ना। घड़ी भी सब पर करवाने क्या हो गया पता नहीं उधर क्या थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें। ज़रा सा आराम से भाई आराम से आराम इसकी नमाज नहीं करना बस 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 बहुत